जब से हमने इस कार्यालय में नव संचालित करते हुए कार्यकर्ताओं का व्यवस्थित कार्यालय में आना और कार्यालय में बैठ के कार्यकर्ता निर्माण होना, इन सब प्रक्रिया को हमने निरंतर चलाने का प्रयास किया है। आज हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नव संचालित यह कार्यालय पूर्ण सुविधा युक्त होकर हम आने वाले बाहर से भी कार्यकर्ता अगर आ सकते आते हैं तो उनको ठहरने की भी उचित व्यवस्था हमने जिला कार्यालय में की गई है। निश्चित रूप से आज इसका उद्घाटन सभी रहे निरोग और सबका ही कल्याण हो, नहीं कहीं दुख हो, इस कामना के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री वी डी शर्मा साहब यहाँ पर हैं मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि हम सब किसान लोग आज यहाँ पर एकत्रित हैं, पूरे मध्य प्रदेश के लोग सुन रहे हैं। राहुल गांधी अगर धनिये की पत्ती कैसे होती है, अगर इसको पहचान दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिनको न किसान पता, न जमीन पती, न गरीबी पता, न गरीब पता, न गांव देखा, वो आज किसानों के आंदोलन के बारे में वक्तव्य दे रहे हैं। ये खून की होली करने के लिए आंदोलन है, लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने के लिए आपको किसने अधिकार दिया? इन्हीं प्रकार के लोगों ने जिस प्रकार की बातें इस देश के अंदर किसानों के उस आंदोलन के नाम पर तथाकथित किसानों ने जो एकत्रित होकर के जो देश के अंदर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, मित्रों दुर्भाग्यजनक इस देश के अंदर इस प्रकार का कृत्य करने का काम कांग्रेस और वामपंथियों ने जो मिलकर के किया, ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि आपने किसानों का दर्द नहीं देखा है, आपने गरीबों का दर्द नहीं देखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो या किसी भी राज्य में, किसानों के हितों के लिए गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने 400 करोड़ रुपए किसानों के खाते में एक क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, जो माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर 4,000 रुपए से कुल 10,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि देने का काम ऐतिहासिक कदम इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब, एक अहम सवाल है। इंदौर नगर निगम का एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर एक्शन हो गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस FIR करने की मांग कर रही है। देखिए, ऐसे लोग जहां पर ऐसी कोई बात हुई है, सरकार ने तत्काल उस पर एक्शन किया है। सरकार का ये काम है, सरकार ने उसको किया, और ऐसी कहीं अगर गड़बड़ी कुछ है तो उसको सरकार बहुत गंभीरता के साथ प्रशासन उस पर कार्रवाई भी करेगा और व्यवस्था को भी ठीक करेगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी बीजेपी की? क्या पुराना प्रदर्शन आप दोहरा पाएंगे? पुराना प्रदर्शन नहीं दोहराएंगे, प्रदर्शन से ज्यादा कुछ दोहराएंगे। पहले 16 नगर निगम थे, वो तो हम जीतेंगे ही। नगर पालिकाओं में भी, नगर परिषदों में भी जहां पहले नहीं जीते उनको भी जीतेंगे, और ऐतिहासिक सीटों के साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है 24 घंटे 365 दिन जनता के लिए लेकर के काम करता है, कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ता है। कांग्रेस तो मध्य प्रदेश के अंदर खत्म ही हो गई है, चुनाव कहाँ लड़ने की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के बल पर ऐतिहासिक सीटों के साथ सभी नगर निकाय के चुनाव जीते। किसान आंदोलन के ऊपर आपने राहुल गांधी पर कटाक्ष करा था और राहुल गांधी बोला, राहुल गांधी पर मैंने कटाक्ष नहीं किया है। ये वो लोग हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। सोनिया गांधी पहले खून की बात करती थी, मौत का सौदागर कहती थी। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को कहा कि खून की खेती हो रही है। तो क्या आपने इसी दिन के लिए ये योजना बनाई थी कि एक खून खराबा दिल्ली के अंदर हो और इस प्रकार की फसल काटने का आप प्रयोग कर रहे थे? किसको जिम्मेदार मानते हैं खून खराबे के लिए? राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, और मैंने तो कहा है कि इनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी से लेकर वो लोग जो फर्जी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर तो किसानों से झूठ बोला था, लेकिन ऐसे लोग शशि थरूर से लेकर और भी कई जिन लोगों ने एक किसान जिसकी मृत्यु एक्सीडेंट में होती है, तिरंगे में लपटा करके देश की जनता को गुमराह करना